हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल एनालिटिक्स। मेरा नाम है उपेन। आज हम इस सेशन में जानेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेक्निकल एनालिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको पहले मिल पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, ये है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ये 2020 की बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी डिमांड दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये आजकल हर फील्ड में यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हर फील्ड में क्यों यूज किया जाता है और इसकी डिमांड क्यों बहुत ज़्यादा है, ये हम आगे जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो व्हाट इज पाइथन? पाइथन क्या है? पाइथन एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 1991 में गुइडो वैन रोसम के द्वारा बनाया गया था। पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड एंड गार्बेज कलेक्टेड प्रोग्रामिंग है और ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। पाइथन 2.0 2000 में लिस्ट कंप्रेंशन एंड गार्बेज कलेक्शन सिस्टम्स फीचर्स के साथ रिलीज हुआ था। पाइथन 3.0 2008 में मेजर चेंजेस के साथ रिलीज हुआ, बट इसमें एक चीज़ का प्रॉब्लम है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी इसमें नहीं है, क्योंकि पाइथन 2.0 का कोड पाइथन 3.0 में काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए पाइथन 2.0 ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 2020 में। वाई पाइथन? क्यों पाइथन प्रोग्रामिंग 2020 में बहुत ही डिमांडेबल है? क्योंकि इसके जो पॉइंट्स है, इसी पॉइंट के वजह से ये बहुत ही डिमांडेबल है। इसका जो पॉइंट है, जैसे कि इजी टू लर्न, इजी टू रीड, इजी टू मेंटेन, इजी टू डिफरेंट एप्लीकेशन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और लाइब्रेरी सपोर्ट, इसमें इतने सारे जो पॉइंट है, इस पॉइंट के वजह से पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत ही डिमांडेबल है आज के 2020 में। यहाँ पे पाइथन के कुछ फीचर्स हैं जो कि पाइथन को बहुत ही डिमांडेबल बनाते हैं आज के 2020 में। तो पहले पॉइंट्स पे है सिंपलिसिटी। तो सिंपलिसिटी के पॉइंट में तो पाइथन बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही इजी टू यूज है। और सेकंड पॉइंट है ओपन सोर्स। पाइथन ओपन सोर्स है और फ्री फॉर एवरीवन, मतलब ये आप कहीं पे भी आपको इसके लिए कोई भी परचेस करना नहीं पड़ता है, आप इजीली डाउनलोड करके आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में है पोर्टेबल। ये बहुत ही पोर्टेबल है और ये बहुत ही मतलब कम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में ये काम कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है एक्सटेंडेबल। तो एक्सटेंडेबल में ये क्या करता है, यहाँ पे ये आप कहीं पे भी आप कुछ भी मॉड्यूल इसमें डाल सकते हैं और इसके इंटरप्रेटर में मॉड्यूल डाल सकते हैं और वही मॉड्यूल को आप फ्यूचर में प्रोग्रामिंग में हेल्प कर सकता है और ये बहुत ही ईजी होता है प्रोग्रामर्स को। फिफ्थ पॉइंट है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है? ये है एक रन टाइम इंटरप्रेटर। ये जो है, जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो रन टाइम इंटरप्रेटर है। रन टाइम इंटरप्रेटर का मतलब है ये लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है और इसके साथ मेमोरी मैनेजमेंट और जो कोड का जो डिबगिंग का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल तरीके से ये करता है। और सिक्स पॉइंट पे है ह्यूज लाइब्रेरीज एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। तो इसी के दौरान इसके जो डिमांड है हर फील्ड में बहुत ही ज़्यादा है। तो करियर इन पाइथन। तो करियर पाइथन में करियर बनाने के लिए बहुत सारे फील्ड्स की यहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसके दौरान आप जिस फील्ड में जाओगे आप करियर बना सकते हैं। वेब डेवलपमेंट, बिग डेटा, गेम डेवलपमेंट, स्मार्ट डिवाइस, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स एंड वेब टेस्टिंग। सो वेब डेवलपमेंट क्या है? तो वेब डेवलपमेंट में आप डिजेंगो एंड फ्लक्स यूज करके फ्रेमवर्क, वैसे इस तरीके से फ्रेमवर्क यूज करके आप वेब एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हैं पाइथन में। और गेम डेवलपमेंट में पाइथन में आप एनिमेशन, ग्राफिक्स, टेक्सचर को बना के आप गेम डेवलपमेंट बना सकते हैं। और बिग डेटा में क्या कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि अब मैंने पहले भी बताया था कि पाइथन में बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं और उसी लाइब्रेरीज को यूज करके आप बिग डेटा में करियर बना सकते हैं। डेटा साइंस में आप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग की जो है फील्ड है, उसी फील्ड में आप पाइथन में भी पाइथन यूज करके उसी फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। स्मार्ट डिवाइस क्या है? मतलब जैसे कि एलेक्सा हुआ, जैसे कि एप्पल का सीरी हुआ, इसी टाइप का स्मार्ट डिवाइस में भी आप अपना वॉइस रिकॉग्नाइजेशन वगैरह ऐसा बना के आप पाइथन में कैरियर डेवलप बना सकते हैं। ठीक है। डेटा एनालिटिक्स में आप डेटा माइनिंग और डेटा एनालिसिस करके जो फील्ड है उसमें आप पाइथन यूज करके डेटा एनालिसिस कर सकते हैं और डेटा माइनिंग कर सकते हैं। इसी टेक्निक को यूज करके आप डेटा एनालिटिक्स सेक्टर में भी अपना करियर बना सकते हैं। वेब टेस्टिंग क्या है? जैसे कि हम
पाइथन में आप किसी एप्लीकेशन का टेस्टिंग हुआ और उसका परफॉर्मेंस हुआ और उसका जो है कि ऑटोमेशन टेस्टिंग हुआ, इस सब को चीज़ों को आप यूज करके पाइथन में आप वेब टेस्टिंग के हिसाब फील्ड में आप करियर बना सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल रहना चाहिए, जिसके दौरान आप डेटा को समझ के उसका एक प्रॉब्लम निकाल के और डिमांड के हिसाब से आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत ही जरूरी है। पाइथन डेवलपर कैसे बन सकते हैं? पाइथन डेवलपर के लिए आपको पाइथन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2020 में पाइथन डेवलपर का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है और पाइथन डेवलपर के जॉब के लिए आपको पाइथन के साथ ये जो दूसरे प्रोग्रामिंग है जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ, जावा, डिजेंगो, AWS, SQL, जावास्क्रिप्ट, लिनक्स, मशीन लर्निंग हुआ, ये सब में कोई ना कोई मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टूल्स आपको आना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो 2020 की जो मार्केट डिमांड है उस डिमांड में पाइथन डेवलपर के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ ये सब में कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टूल्स आपको आना चाहिए, जिसके दौरान आपके जॉब के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। पाइथन प्रोग्रामिंग के आज के इस सेशन में बस इतना ही है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में, और टेक्निकल एनालिटिक्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको पहले मिल पाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।